डॉक्टर रचना, हमने देखा है कि हम लोग जिन शब्दों को बोल भी नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, वो उसको इतना ओपनली बोलते हैं और ज्यादातर यंगस्टर्स हैं जो पसंद करते हैं। तो क्या जी। उनको एक अलग तरह का थ्रिल मिलता है? क्या होता है उनको जो इस तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सुनकर कान बंद कर लिए कि नहीं, ये क्या बोल रहे हो, हमें सुनना भी नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें और सुनना है। देखिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि टीनेजर्स जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो तो एक तो सबसे बड़ी बात है, वो इम्प्रेशनेबल बहुत है, वनरेबल पॉपुलेशन है वो। आपकी हाँ, हाँ। इम्प्रेशनेबल पॉपुलेशन, इट्स एक, जैसे हम प्लास्टिसीन लेते हैं, आटे का बॉल लेते हैं, हम उसको कैसे भी गूंद सकते हैं, वैसे ही हाँ, एक टीनेजर का माइंड है। मैं उसे हाँ। कैसे भी मोल्ड कर सकती हूँ। आप बताइए, जब टेररिस्ट आर्मीज बनी, इतने टेररिस्ट टेररिस्ट इतने सारे प्रोड्यूस यस। हुए बहुत सारी कंट्रीज में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जहां लोगों ने उनको हम्म। ट्रेन किया। वो कैसे ट्रेन किया? इसी तरीके से ट्रेन किया, क्योंकि उन्होंने यंग लोगों को पकड़ा, उनको वो बोला कि यही सच है। सो हाँ, ये सबसे जरूरी चीज है, कंडीशनिंग। यानी कि हम उनके माइंड को कैसे कंडीशन कर रहे हैं। हमने उनको बोला ये सही है, ये न्यू नॉर्मल सी है। और कौन बोल रहा है? आपके जिनको आप आइडलाइज करते हैं, आइडियलाइज आपके करते हैं। जो लोग, जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। जो हम्म। आपके लोग हैं, जो आप एक ऐसी सीट्स पे बैठे हुए हैं, जो आप, हाँ। जिनको आप हजारों की फॉलोअरशिप में, लाखों ही लाखों लोग फॉलोअर कर रहे हैं। कोई अगर 10 बच्चों ने बोल भी दिया, एक बच्चों ने बोल भी दिया कि सही नहीं है, या लोगों ने बोल भी दिया, उसके पास और 10,000 बच्चा है जो उसको बोलेगा कि तेरा दिमाग खराब है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि हाँ। आप पीयर प्रेशर के अंदर आप नॉर्मलसी कैसे डिफाइन करेंगे? सो दिस हैज एक टू और। बी, सम रेगुलेशन हैज टू हैपन। एंड देखिए, हम्म। एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये तो हम्म। हमको इंस्टिल करना ही पड़ेगा। ये आप मेंटल अपने, हेल्थ पर कैसा असर डालता है? क्योंकि जब इस तरह का कंटेंट हमारे आसपास हो रहा है, बहुत सारे लोग एजिटेटेड हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बंद होना चाहिए। सबके अंदर गुस्सा भी है, कुछ लोग हैरान भी हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये तो अब खत्म कर देगा हमारी जनरेशन को। तो हमारी जी, कैसे मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है इस सब? मेंटल हेल्थ पे बहुत सिवियर इफेक्ट है। बिकॉज मेंटल हेल्थ में इसी इसी चीज से हम अपने आप को देख, हम अपने को वैलिडेट करना शुरू करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को इसी इसी हिसाब से देखना शुरू करते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि हम जब बड़े हो रहे थे, उज्जवल, आप और मैं, हमने देखा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। कुछ प्रिंसिपल्स के साथ आपने भी चूज किया लाइफ को जीने के लिए, मैंने भी चूज किया, हम सब ने चूज किया। हमारे पीयर ग्रुप ने उसको वैलिडेट किया कि हाँ, हम्म। वेरी गुड रचना, वेरी गुड उज्जवल, इस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं तुम्हारे। आज की हम्म। डेट में अगर मैं अपने आप को कूल दिखाना चाहती हूँ, या अपने आप को बहुत अपने पीयर ग्रुप में एक्सेप्ट करवाना चाहती हूँ, तो मुझे इन चीजों को अगर एक नॉर्मलाइज करना है, तो ही मैं कूल या कूल होती हूँ और वैलिडेट होती हूँ। तो आप बताइए, मेंटल हेल्थ का कहाँ जाएगा? तो वो इंसान जिसको एक हमेशा स्ट्रगल रह रहा है, वो बच्चे को, कि घर पे उसके माँ बाप बोल रहे हैं गलत है, पीयर बोल रहा हम्म। है बहुत अच्छा है, आइडल फिगर्स बोल रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, इसको करो, तो हम्म। आप इस तरीके से गलत जगह जा रहे हैं। एंड व्हाट स्टार्ट्स टू हैपनिंग हैपन इज, वन इज सेल्फ डाउट। आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि घर पे हम कुछ और वैल्यूज सिखा रहे हैं। दूसरा हम्म। चीज, आपको वैलिडेशन चाहिए। समझ नहीं आता कि आप किसकी ओर जाएं, क्योंकि आज के आप किसको आइडलाइज करें? कोई विवेकानंद को तो आइडलाइज कर नहीं रहे हैं, या आप हाँ, इन लोगों एग्जैक्टली। को हाँ। आइडलाइज कर रहे हैं। आपके हम्म। आइडल्स ही इस तरीके के हो गए ना, जो आपके जो हाँ, पेडेस्टल पे बैठे हुए हैं। तो वो हाँ। आप उनको कर रहे हैं, तो उनको अगर आप देखेंगे, तो फिर अगर वो ही हम उसी चीज को इम्बाइब करेंगे। डार्क साइड, तीसरी चीज इज द डार्क साइड। क्योंकि ये हाँ। आइडल्स जो है कह रहे हैं कि डार्क साइड बहुत अच्छी है। Dark हम्म। side will lead you to go into the dungeons. It will lead you to go into deep spirals, which can lead into depression and very much anxiety. यस। आपके हमेशा एंजाइटी में रहने का कारण कि क्या सही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैं क्या कूल दिखाई दूंगा नहीं दूंगा, हाँ, बॉडी हाँ। इमेज इश्यूज, सेल्फ इमेज इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट और माइंडसेट, मेंटल डेवलपमेंट में बहुत हानि और बहुत ही खराब इंप्रेशन हो सकता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफी खराब हो सकती है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, खासकर यंगस्टर्स के लिए है। हो सकता है कुछ यंगस्टर्स ऐसे हों जो इस शो को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा हो कि उनके अंदर ये हैबिट डेवलप हो रही है, ये चेंज आ रहा है। आज से 10 महीने पहले नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने लगे हैं, चोरी छिपे मजा आने लगा है, दोस्तों के बीच डिस्कस जी। करने लगे हैं।
क्या कोई तरीका हो सकता है अगर उनको अभी भी रियलाइज होता है कि यहाँ से उन्हें बाहर निकलना है या उस जोन में एंटर नहीं होना है? बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छी चीज कही कि क्या करें अगर हमको रियलाइज हो रहा है कि मैं उस तरफ बह रहा हूँ हम्म, और मेरा हम्म, पेयर तो वहां जा ही रहा है, तो मैं उसको मुंह ओपनली बोल भी नहीं सकता कि मैंने, जैसे सिगरेट सिगरेट का ट्रेंड आया था, अभी भी जी, है खैर, कि भाई हम्म, जब तक तुम सारे लड़के क्लास में स्मोक नहीं करेंगे तो तुम कूल नहीं हो, है ना? तो अभी क्या करना है, आप सबसे पहले जो चीज पे काबू रखना है इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब सबसे पहले कहां पर डिसिप्लिनिंग करेंगे? डूम स्क्रोलिंग पे। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इज हाँ, योर फोन, हम्म, your OTT, your phones, your Instagram, your all these platforms जहाँ and doom scrolling, क्योंकि एडिक्टिव है तो हमें नहीं पता हम बंद कब करें। और ये हम सबके साथ होता है हाँ, उज्जवल, मैं ऐसे क्यों कहूँ कि बच्चों के साथ होता है, हम सबको मुश्किल लगता है फोन रखना। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन लाना कि ठीक है, नॉट मोर देन 1 hour a day फॉर एग्जाम्पल, कि चलो हाँ, मैंने दिन में आधा घंटा देख लिया, रात को सोने से पहले। हम्म, तो एक अगर नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, टाइमर लगाना शुरू करिए कि आधा घंटा हो गया है, बस उससे ऊपर मुझको नहीं करना। एक चीज। दूसरा हम्म, चीज, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन के भी चांसेस हैं इन चीजों में, हाँ, हाँ, सो ये है ना, सो एडिक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं डोपामीन की, तो वो उसमें हमें क्या करना है दैट हमें फोन को भी अपने उस तरीके में जैसे जगह, कुछ चीजों को म्यूट कर दें, कुछ चीजों को अनफॉलो कर दें। और बहुत बार हमने देखा है कि लोगों को कुछ कुछ चीजें देख के घबराहट होती है, यस, एंजाइटी होती है। हाँ, कुछ कुछ हाँ, कुछ लोगों को जब फॉलो करते हैं उनकी रील्स देख के कि ये कितनी लग्जूरियस जगह पे जा रहे हैं क्या, तो लोगों को बहुत कंपैरिजन इश्यूज, एंजाइटी, तो हम सिंपली बोलते हैं कि उनको अनफॉलो करिए। यू डोंट नीड दैट, यू डोंट नीड दैट कंटेंट इफ एक्चुअली यू आर नॉट हैप्पी एक विद इट। एक खास तरह के रील्स बहुत आते हैं जिसमें किसी भी एक्सीडेंट का हाई पॉइंट होता है और वो बैक टू बैक बहुत सारे हाई पॉइंट्स होते हैं। कोई बस से गिर रहा है, कोई कहीं से, वो एक अलग तरह का लोगों को पता नहीं कैसा एंटरटेनमेंट देता है। उनको वो देखना होता है बार बार कि हर एक्सीडेंट का हाई पॉइंट क्या है, कहां पर कुछ ब्लास्ट हुआ, कुछ गिरा, कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, उसका बिल्कुल हाई पॉइंट और बैक टू बैक वो लगा कर रखते हैं। कुछ लोग इस तरह का कंटेंट भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हाँ, उसको उस चीज को, जैसे हम एक समय पे, अगर आपको याद है जब कोरोना के समय हम बोल रहे थे कि भाई न्यूज देखना कम करिए, बंद करिए, यस, जरूरी नहीं है यस, देखना कि सुबह को कितने फिगर्स की डेथ हुई और शाम को क्या हुआ है, सबको पता है क्या हो रहा है, तो हर एक एक ट्रू, घंटे में कुछ देखने से हासिल हाँ, नहीं होगा। तो उसी तरीके से हमको हर चीज की एक बाउंड्री बनाना, एक लिमिटेशन रखना, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना। तो जैसे मैंने कहा, टाइमर लगाओ, उतनी बार फोन को मत देखो। फोन फोन एवरीथिंग इज नॉट योर फोन, फोन एंड यस, ओटीटी फिल्ट्रेशन करो, देखो कि कैसे हम्म, हो सकता है। एक और चीज उज्जवल, वी कैन ऑल्सो चूज आवर फ्रेंड्स, क्यों नहीं हाँ, चूज कर सकते हैं? ट्रू, है ना, हमको इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि भेड़ चाल में जाना सबसे इजी है, जो भेड़ चाल में नहीं जाएगा वो हम्म, शायद राइज कर पाएगा, ये आपको और मुझको दोनों को पता है। तो कहीं ना यस, कहीं लर्निंग टू से नो ऑल्सो हम्म, इज ओके।